जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं बता दूं कि 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए कि इस दिन उदय तिथि के अनुसार हमें तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है, भाद्र पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। तो जो हरतालिका तीज का व्रत है वो 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अब इतना बड़ा पर्व और तीज त्योहार और मैं आपके लिए कुछ खास अचूक सा उपाय ना लेकर आऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए घोर तप करके किया और उनकी सखियों ने उनका हरण कर लिया, तभी इस तीज का नाम हरतालिका तीज के नाम पड़ा। तो हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। जब तीज त्योहारों की बात आती है, चाहे वो हरियाली तीज हो, हरतालिका तीज हो या तो फिर करवा चौथ का व्रत, जब भी स्त्रियां सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस तरह के व्रत रखती हैं तो वो 16 श्रृंगार करती हैं और 16 श्रृंगार की चीज़ों के लिए खरीदारी शुरू कर देती हैं। तो एक तरह से ये कह लिया जाए कि स्त्रियों के लिए शॉपिंग करने का एक अच्छा सा दिन मिल जाता है। मगर वहीं बात करते हैं जब 16 श्रृंगार की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है चूड़ियाँ। और कोई भी पर्व हो, कोई भी तीज त्योहार हो, उसमें चूड़ियों का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है, चाहे वो सुहागन महिलाएं पहने या तो फिर कुंवारी लड़कियां। चूड़ियाँ एक ऐसा श्रृंगार है जो 4 चांद लगा देता है आपकी सुंदरता में। तो आज मैं आपके साथ चूड़ियों को लेकर ही कुछ ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो आप अपनी 16 श्रृंगार तो करेंगी, मगर उसमें अगर आप इसको अपनाती हैं तो आपके पति को जीवन में सफलता, तरक्की प्राप्त होती है, आप सदा सौभाग्यवती रहती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। तो आपके पति के सौभाग्य के लिए अच्छा माना जाता है चूड़ियों का। बिल्कुल सत्य है, हर एक धर्म में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व है। श्रृंगार में सर्वप्रथम हम चूड़ियों की ही बात करते हैं और जब हम किसी तीज त्योहार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें इस रंग की चूड़ियाँ लेनी है, हमें ऐसी चूड़ियों का सेट बनवाना है और इस तरह की चूड़ियाँ पहननी है। तो जब इस तरह के तीज त्योहार आए तो इसमें शास्त्रों के अनुसार और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों का नियम भी अपनाना चाहिए, जिससे कि हमें उन चीज़ों को करने में, उन श्रृंगार को करने में हमें जीवन में सौभाग्यशाली रहने का भी वर प्राप्त हो जाए। तो आज तो मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि जब हम चूड़ियों का सेट बना लेते हैं तो किसी भी पूजा पाठ में चटकी या टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती है, मगर वो सेट खराब ना हो जाए इसके कारणवश हम ऐसी चूड़ियां धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चटकी हुई चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए किसी भी पूजा पाठ में। तो आप अपनी चूड़ियों के सेट पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो चटकी हुई ना हो, सही हो और अच्छी हो, और आप तभी उन्हें पहने। तो जैसे कि मैं आपके साथ चूड़ियों का उपाय लेकर आई हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले तो एक उपाय बता दूं, उसके बाद किस रंग की चूड़ी का क्या महत्व है और इसे किस लिए पहना जाता है ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बनी रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए लाभकारी भी है, इसलिए कि हर एक स्त्री चूड़ियाँ पहनती हैं, मगर उसे पहनने का सही तरीका और किस रंग की कब पहनी जाए इसका महत्व क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हरतालिका तीज है, इस दिन माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। तो आपने इस दिन माँ को किसी भी रंग की चूड़ी, जैसे कि लाल, पीली, हरी या नारंगी रंग में से चूड़ियों के अगर आप सेट ले लेते हैं, 5-5 रंग, मतलब हर रंग में से 5-5 चूड़ियाँ ले लें और इन्हें एक कलावा धागे के अंदर अच्छे से पिरो दें। करने के बाद इसे अगर आप माँ पार्वती को अर्पण करती हैं हरतालिका तीज के दिन, तो आप अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करती हैं और आपके पति की तरक्की, सफलता निश्चिंत है। तो धार्मिक रूप से भी माना जाए तो महिलाओं को बुरी नज़र से भी चूड़ियाँ बचाती हैं। बिल्कुल, कहीं पे ऐसा भी प्रचलन है कि काली रंग की चूड़ी एक पहनी जाती है, जिससे कि वो मायके की चूड़ी कही जाती है और काला रंग आपको नज़र दोष से बचा के रखता है, जिनके यहाँ पे प्रचलन है। जैसे सब जगह तो प्रचलन नहीं है, वैसे काली रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए और किसी भी तीज त्योहार पर गाढ़े रंग की चूड़ी ना ही पहने, जैसे नीला और काला, भूरा ऐसा रंग ना पहने। तो हम जैसे कि चूड़ियों की बात कर रहे हैं, चूड़ियों का महत्व हमारे
अगर साइंटिफिक मेथड से देखा जाए तो इसमें से एक जो घर्षण निकलता है, जैसे कि रगड़ होती है स्किन पर जब आती है, इससे हमारा रक्त संचार ठीक से होता है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि कलाई के क्षेत्र पर एक एक्यूपंक्चर बिंदु होता है जो महिला के शारीरिक हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। तो कई तरीके से देखा जाए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए कि पहले के समय में पुरुष लोग भी कड़े पहना करते थे, वो उनके लिए भी फायदे करता था। मगर अब जैसे मॉडर्न टाइम हो चुका है तो ऐसा नहीं है रिवाज। मगर अब है कांच की चूड़ियों की बात करें तो किसी भी तीज पर्व पे मेटल की, प्लास्टिक की चूड़ियां ना पहन के कांच की चूड़ियां पहने। कांच की चूड़ियां पहनने से जो उसमें एक आवाज आती है वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है, आपके ऑरे को हमेशा शुद्ध और पवित्र बनाकर रखती हैं। तो ये जो आवाज़ है ना, माँ लक्ष्मी को भी पसंद है और इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। तो हमेशा कांच की चूड़ियाँ जोड़े में पहननी चाहिए, जैसे कि आप 2, 4 इस तरह से पहन सकते हैं। नहीं तो कोशिश करें विषम संख्या में अगर आप चूड़ी पहने, और वो संख्या जैसे 5, 7 इस तरह से शुरू करके भी आप पहन सकती हैं। मगर अगर आप ज़्यादा नहीं पहन रही हैं तो मैं आपको बता दूं 2 चूड़ी तो एक हाथ में एक कलाई में ज़रूर से ज़रूर पहननी चाहिए। और इसका दिन भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 6 सितंबर शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार और रविवार का दिन शुभ माना जाता है नई चूड़ियों को पहनने के लिए। और इस बारी बहुत ही दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है हरतालिका तीज के दिन, वो भी शुक्रवार का दिन है। तो इस दिन नई चूड़ी पहनने से आप अखंड सौभाग्यवती का वर आपको प्राप्त होता है। और कोई भी तीज पर्व त्योहार हो तो उस दिन कोई भी पुरानी चूड़ियां ना पहने, या किसी के द्वारा पहनी गई पुरानी चूड़ियों को भी नहीं पहनना चाहिए। आप नई चूड़ियां लेकर आए, थोड़ी सी ही संख्या में लेकर आए, मगर नई चूड़ियां ही धारण करनी चाहिए। और आपको बता दूं मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां या कोई भी सुहाग का सामान नहीं खरीदना चाहिए, वो वर्जित माना जाता है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको जो भी लेकर आनी है चूड़ियां, आप गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन, ऐसे रविवार या शुक्रवार के दिन भी लाके और उसे धारण कर सकते हैं, मगर सबसे अच्छा दिन शुक्रवार का होता है। अब बात करेंगे कौन से रंग की चूड़ी पहनने से आपको क्या फायदा मिलेगा। और इस दिन आप जो चाहते हैं उसके अनुसार आप इन चूड़ियों को पहने। या तो आप हर रंग की एक एक चूड़ी ले लें, और या 2-2 चूड़ियां करके भी पहन सकते हैं। जैसे कि लाल रंग की चूड़ी सुहाग की निशानी होती है, और मोस्टली लोग लाल रंग की चूड़ा या चूड़ियां धारण करते हैं। आपको बता दूं कि जो लाल रंग की चूड़ियों से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे ऑरे को पवित्र रखती है, या हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी को बना के रखती है। और एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर के अंदर हमें सकारात्मक और एनर्जेटिक भी बनाकर रखती है, और नेगेटिविटी को हमसे दूर रखती है। और ये जो है हमारी सारी ऊर्जा को कंट्रोल में रखती है लाल रंग की चूड़ियां, और साथ में ये हमारे सौभाग्य की वृद्धि भी करती हैं। अब हरे कांच की चूड़ियां जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके 6 दिन के बाद हरे रंग की चूड़ियां दी जाती है। शादी विवाह में हरे रंग की चूड़ियां दी जाती हैं, और सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनी जाती है। और भगवान शिव शंकर को हरे रंग की चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि हरा रंग सावन में बहुत चलता है, और सावन में हरा रंग बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव शंकर को प्रिय है। और हरतालिका तीज के दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन 2 ही सही मगर हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहने। और हरा रंग जो है आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, तो ये तो आपके सौभाग्य में समृद्धि लेकर आएगा, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा अगर हरे रंग की चूड़ियां लेते हैं। जैसे मैंने आपको लाल रंग की बता दी, हरे रंग की चूड़ी। अब बात करेंगे पीले रंग की चूड़ी का क्या महत्व है। पीले रंग की चूड़ी पहनने से आपके धार्मिक कार्यों में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जब भी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कहते हैं हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो तो हम पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी हो, एकादशी का व्रत हो, तो इस तरह में हम पीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो पीले रंग की चूड़ी पहनने से आपको आपकी पूजा यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। वहीं बात करते हैं नारंगी कलर की चूड़ियां, जिसे कि संतरी कलर की चूड़ियां बोला जाएगा। जो संतरी रंग की चूड़ियां होती है वो सफलता का प्रतीक होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पति के जीवन में तरक्की और सफलता ही मिले, तो आप संतरी रंग की 2 ही चूड़ियां जरूर से जरूर पहने। आपको सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जब आपको सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिक आपके पति को सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप इन
चारों रंगों में से दो दो ही सही, मगर ये चूड़ियों को आप धारण करें। और अगर आप खुद धारण कर रहे हैं अच्छा है, और इसी तरह आप माँ गौरा के लिए भी सभी रंगों में की चूड़ियां लें और माँ को, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इस तरह से अर्पण करें। और अगर संभव हो सके, आपकी क्षमता है, तो आप सभी रंग की चूड़ियां लें। और इस दिन सुहाग का सामान दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी क्षमता है और आप किसी को दान कर सकते हैं, तो आप सभी रंगों की चूड़ियां लेकर आएँ और थोड़ा थोड़ा करके आप ज़रूरतमंद सुहागन महिलाओं को सुहाग दान दें। इस तरह से आप सदा सौभाग्यवती रहेंगी, साथ में आपके पति के जीवन में तरक्की सदैव बनी रही। हर एक स्त्री चाहती है कि उसके पति में के जीवन में उसको भविष्य में हमेशा तरक्की और सफलता प्राप्त हो। आप भी चाहते तो इस हरतालिका तीज पे छोटा सा चूड़ी वाला उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों का भला हो सके। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।